गुड मॉर्निंग टू द ऑल द सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है EL 208 के अगले ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 के बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाई फाई स्टीरियो सिस्टम के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और हमारा फिर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। हाई फाई स्टीरियो सिस्टम को हमने इससे पहले समझा था, ऑनलाइन क्लास में भी देखा था और मैंने इसके अपार्ट भी एक लेक्चर बनाया था जिसको अपन ने डिस्कस किया था। हाई फाई स्टीरियो सिस्टम के कंपोनेंट्स जैसे कि हमारा माइक्रोफोन एंड प्री एम्पलीफायर, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग सिस्टम जिसमें मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल दोनों हमने डिस्कस किए। रिकॉर्डर यानी जो कि सिस्टम जिसके अंदर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल दोनों। टेप ट्रांसपोर्ट एंड डिस्क ड्राइव सिस्टम, वो भी हम देखेंगे आज। और प्लेबैक सिस्टम, और इसके बाद में ऑडियो प्रोसेसिंग सर्किट एंड लाउड स्पीकर सिस्टम। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट, सामने जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो दरअसल हमारा डिस्क ड्राइव सिस्टम है, यानी टेप ट्रांसपोर्ट एंड डिस्क ड्राइव सिस्टम का ये जो डायग्राम है। इसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्क ड्राइव के अंदर जैसे ऊपर के पोर्शन में आपको यहाँ पर आपको ये डिस्क दिख रही है जो कि एक शैफ्ट से कनेक्टेड है और मोटर की सहायता से इसको मूवमेंट दिया जाता है। ये मोटर ड्राइव है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और इस मैकेनिज्म के अंदर जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है उसको एक पर्टिकुलर स्पीड के से साथ में रोटेट किया जाता है। और जो भी लेज़र बीम आती है, ये जो मिरर लेंस जो लेज़र बीम आती है, इस लेज़र बीम और फोटो डिटेक्टर से हम डिस्क से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम कैप्चर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से जैसे कि आपने देखा, ये कंट्रोल क्रिस्टल ऑसिलेटर और ये फोटो डायोड जो कि डिजिटल से एनालॉग में मतलब फाइनली आउटपुट को देने के काम में आता है। और ये आपके सर्वो सिस्टम है और ट्रैक को और पोजीशन को करेक्ट करने के लिए है। और ये मोटर ड्राइवर जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से डेटा को राइट किया जाता है ट्रैक्स में, जिसको हम माइक्रो पिट्स बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क ड्राइव में मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स हमारा डिस्क ड्राइव सिस्टम। ये जो आगे जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है प्लेबैक सिस्टम का पहला पार्ट, मैग्नेटिक टेप प्लेबैक सिस्टम। प्लेबैक सिस्टम आप समझते हैं कि प्लेबैक सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमें जो भी हम प्ले करना चाह रहे हैं उस सिस्टम के अंदर उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स, जो भी मैकेनिज्म यूज़ होता है। तो जो पहला है वो है हमारा मैग्नेटिक, और जो दूसरा आगे की फिगर में मैं डिस्कस करूँगा वो है हमारा ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल में आप देखेंगे, उससे पहले मैं प्लेबैक को डिस्कस कर लेता हूँ, प्लेबैक में मैग्नेटिक को डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब, मैग्नेटिक टेप प्लेबैक के लिए हमें किसी कैसेट या ऑडियो टेप की ज़रूरत होती है, जिससे उसको हम उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में डालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो दो मतलब ये जो सर्कल बेस्ड हैं, एन सर्कल हैं, एक के अंदर दूसरा, इस पर हम कैसेट को फिट करते हैं। हो सकता है आपने प्रीवियसली अगर आपके घर पे कोई पुराना टेप मतलब प्लेबैक रखा हो तो आपने उसमें उसको समझा हो। ये आपका वही ये जो आपको दो मैग्नेटिक हेड हैं, ये इरेज हेड है और यहाँ पर मैग्नेटिक टेप रोट मतलब फ्लो होती है। और फिर फाइनली जब ये जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आउटपुट को हम ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और प्री एम्पलीफायर की हेल्प से, यहाँ जो आउटपुट जा रहा है प्री एम्पलीफायर की हेल्प से हम इसको मतलब पहले एम्पलीफाई करते हैं और फाइनली लाउड स्पीकर से फीड होने से पहले इसको पावर एम्पलीफाई किया जाता है। तो ये तो स्टूडेंट हुआ हमारा मैग्नेटिक प्लेबैक सिस्टम। जैसे आप देख पा रहे हैं, फिल्टरिंग के लिए RF ऑसिलेटर, सिंपल है मतलब ऑसिलेटर होता है कि पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करने के लिए। और ये जो रील होती है, रील मूवमेंट करती है। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ प्लेबैक सिस्टम मैग्नेटिक टेप के मतलब पार्ट में। अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है आपका ऑप्टिकल प्लेबैक सिस्टम। यानी ऑप्टिकल प्लेबैक सिस्टम में हमने देखा था कि वहाँ तक देखा था हमने प्री एम्पलीफायर मतलब यहाँ पर फोटो डायोड के बाद का पोर्शन, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए फोटो डायोड के बाद का पोर्शन वो आपका आगे ऑप्टिकल प्लेबैक सिस्टम है। यहाँ पर प्री एम्पलीफिकेशन है, ये बैलेंस करता है, दोनों को बैलेंस कंट्रोल की सहायता से फिर पावर एम्पलीफायर होके राइट चैनल और लेफ्ट चैनल के थ्रू ये पास होता है। और इस सिस्टम में ऑप्टिकल डिस्क से जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग कर ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाई फाई। उसमें बस एक तो ऑडियो प्रोसेसिंग सर्किट,
ऑडियो प्रोसेसिंग सर्किट के अंदर जो भी प्लेबैक सिस्टम से जो भी हम ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल लेते हैं उसकी मतलब प्रोसेसिंग की जाती है। अब प्रोसेसिंग में जैसे आपका कोई बेस कंट्रोल कर रहे हो, आवाज़ में चेंजेस कर रहे हो, ट्रैबल में कंट्रोल कर रहे हो, टोन, चैनल बैलेंसिंग, इस तरीके की ऑडियो प्रोसेसिंग में किया जाता है। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट है वो है लाउड स्पीकर सिस्टम। लाउड स्पीकर सिस्टम में आप देखते हैं कि जो भी हमारा ऑडियो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको फाइनली साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो हमारा लाउड स्पीकर है वो एक और अगेन हमारा ट्रांसड्यूसर है जो कि ऑडियो इलेक्ट्रिकल को सिंपली साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि हम उस आवाज़ को हमारे कानों द्वारा सुन सकें। और इसमें हर एक मतलब हमने जैसे बताया था ट्विटर ट्विटर हमने हाई पास फिल्टर बताया था, और आपका वूफर वूफर लो पास फिल्टर था, और आपका क्रॉस ओवर अगर वूफर, और सिंपली मिड रेंज स्पीकर जो कि मिड रेंज की फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ हमारा आज का हाई फाई बेसिक कंपोनेंट्स हाई फाई पूरा हो गया। इस यूनिट का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ साउंड हार्मोनिक्स, जिसको हम कवर करेंगे आने वाले क्लास में। फाइनली फिर हम लाउडनेस और इससे रिलेटेड कुछ एक और हमारी डेफिनेशंस हैं उनको हम कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद में स्टूडेंट्स फाइनली फिर हम पहुंचेंगे स्टीरियोफोनी रिकॉर्डिंग के ऊपर, और उसके बाद में हम उसके ब्रॉडकास्टिंग को डिस्कस करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग को डिस्कस करने के बाद में हमारे पास में फिर एक और टॉपिक बच जाता है एक्टिव एंड पैसिव ऑडियो सर्किट, और उसके बाद में एक फाइनल टॉपिक ग्राफिक इक्वलाइजर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये 2 से 3 क्लास में कवर हो जाएगा। कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। हाँ, कल एक ऑनलाइन क्विज हुई थी, उसमें कुछ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन इतना मुझे नहीं लगा जितना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट से उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद है कि आने वाली क्विज़ में वो पार्टिसिपेट अच्छे से करेंगे और प्राइज़ जीतेंगे। मैकेनिकल के सेकंड ईयर स्टूडेंट ने टॉप किया है, उसमें टॉप मतलब फर्स्ट रैंक लाए हैं, वो फर्स्ट हैं, आज उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ध्यान रखें। इससे मतलब कल प्रेजेंटेशन में सर और मैम जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ थे उन्होंने आपको ईएलसी इलेक्ट्रोल लिटरेसी कमेटी और एनवीएसपी नेशनल वोटर्स फॉर सर्विस पोर्टल आपको बताया था। उससे रिगार्डिंग अगर आपके घर में कोई भी पेरेंट्स या आप खुद 18 प्लस हो गए हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं और ऐसा कहते नहीं है, ऐसा है कि और ये मानना है कि हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। तो आप ज़रूर अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करें और जो भी कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं जिताएं, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं एज अब आप कॉलेज ग्रोइंग स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।